हाँ तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, और दूसरी बात इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि है ये इंपॉर्टेंट। पाइप्स एंड सिस्टम का ये पार्ट है। स्टेटमेंट को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, स्टेटमेंट को लेंथी बनाने की कोशिश की गई है, बट एट लास्ट जो कंसेप्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझते हैं। एक इनलेट पाइप ए है जो पानी को बेसिकली भरेगी। वो रिवर से किसी रेजरवॉयर में पानी को भरती है कितने दिन में? 30 दिन में। एक पाइप का काम है रिवर से रेजरवॉयर में पानी भरना। अब कईयों को लगेगा कि भाई रेजरवॉयर का मतलब पता नहीं है। ज़रूरत नहीं है भाई, टंकी लगा लो कि एक पाइप है जो टंकी को भरती है कितने दिन में? 30 दिन में। अब एक आउटलेट पाइप है बी, पहले ए थी अब बी है, जिसका काम क्या है? पानी को बाहर निकालना। आउटलेट पाइप है विच इज़ कैपेबल ऑफ एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड रेजरवॉयर इन 50 डेज। अब जो पूरी जो टंकी भर चुकी थी उसको खाली करने के लिए पाइप बी लगाई गई, वो उस टंकी को खाली करती है कितने दिन में? 50 दिन में। पानी कहाँ जाता है इस लाइन का हमारे लिए कोई भी तुक नहीं है। अब कहा यह गया कि द पाइप्स आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। ऑल्टरनेट डेज का मतलब ये होता है कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग विद ए इट मीन्स कि पहले दिन ए ही काम करेगा और अगले दिन कौन करेगा? बी। फिर यही पैटर्न क्या होगा? रिपीट। तो ये ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है। ये टाइम एंड वर्क में भी आता है, ये पाइप्स एंड सिस्टम में भी आता है, और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आता है। ऑन विच डे फ्रॉम द बिगिनिंग विल द रेजरवॉयर गेट कंप्लीटली फिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछा यह गया कि जो टैंक है वो पहली बारी कौन से दिन में जाके जो है वो कंप्लीटली फिल होगा। आइए, तो हमारे पास यहाँ पे ना कुछ दो पाइप्स की बात की गई है। एक पाइप ए है और दूसरी है बी। ए जो है वो टैंक को भरती है कितने दिन में? 30 दिन में। और बी जो है वो टैंक को खाली करती है कितने दिन में? 50 दिन में। तो भाई टैंक तो सेम है, ये भर रही है तो जो टैंक वो पाइप भरती है उसके लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं, और जो खाली करती है उसके लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं। अब टैंक जब सेम होता है तो हमारे पास क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम हम मान लेते हैं कि 150 यूनिट या 150 लीटर। अब 30 दिन में अगर 150 लीटर पानी निकल रहा है या 150 यूनिट पानी निकल रहा है तो एक दिन में कितना होगा? एक दिन में होगा 5। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और यहाँ पे 50 दिन में 150 यूनिट निकल रहा है तो एक दिन में कितना निकलेगा? कुछ 3 यूनिट। अब हुआ क्या? कार्यक्रम शुरू हुआ, पहले दिन ए आया, फिर बी। ए का काम क्या है? 5 लीटर पानी भरना या 5 यूनिट पानी भरना। अगले दिन क्या होगा? 3 यूनिट या 3 लीटर पानी क्या आ जाएगा बाहर, फिर +5, फिर -3। तो भाई जब भी ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट आता है, एक हमारे पास पैटर्न बनता है। यहाँ पे हर 2 दिन में काम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे पहले दिन +5, अगले दिन -3, तो हम कह सकते हैं कि हर 2 दिन में +5 -3 यानी कि +2 यूनिट काम हुआ। अब अगर हर 2 दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है तो कई बंदे कहेंगे कि एक दिन में सर 1 यूनिट होगा जी, और टोटल कितना करना है? 150 यूनिट, तो 150 दिन लगेंगे, और वो क्या हो जाएंगे? गलत। समझो भाई, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट कुछ ऐसा नहीं होता भाई। अगर 2 दिन का 2 यूनिट है, एक दिन का 1 नहीं है सर, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन 1 यूनिट काम हो रहा है। या तो 5 हो रहा है या -3 हो रहा है। अब समझो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जो भी आपके पास टोटल वर्क है या टोटल क्वांटिटी है, आपके पास है कुछ 150 यूनिट, आप क्या करें? टोटल में से प्लस वाली एफिशिएंसी को कर दें माइनस। अब टोटल 150 है, इसमें से प्लस वाली जो थी 5 यूनिट उसे हमने माइनस कर दिया, तो अभी हम काम करवाएंगे 145 यूनिट। अभी हम काम करवाएंगे 145 यूनिट। अब देखिए 2 दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है, तो आप ये चेक करें कि क्या 2 के टेबल में 145 आता है? जी नहीं आता। अगर नहीं आता तो 145 से पहले 2 के टेबल में नंबर आता है 144, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 72 से मल्टीप्लाई। अगर 72 टाइम्स वर्क होगा तो 72 टाइम्स ही टाइम लगेगा। भाई 144 दिन लगेंगे और 144 यूनिट काम हो जाएगा। 144 दिन लगे और 144 यूनिट ही हमारा काम हो गया। अब समझिए इसके बाद क्या होगा? 144 के बाद दिन आएगा 145वां। इसे हम कहते हैं ऑड डे, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। ऑड डे पे काम कौन करता है? ए।
ए आएगा तो वो अपना +5 यूनिट काम करेगा, और शाम को 144 हो रखा था, 5 और हो गया तो टोटल कितना हो गया 149, पर अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले दिन 146th डे पे कौन आएगा जी, बी आएगा तो वो -3 यूनिट करेगा, तो काम कितना हो जाएगा 146, 149 हो चुका था, 3 चला गया 146। तो 147th डे जब शुरू हुआ तब ए दोबारा आया, ए एक दिन में 5 करता है, 146 हो चुका है, 150 में से 146 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना, कुछ 4 यूनिट। एक दिन में करता है 5 यूनिट तो 4/5 दिन और लगेगा, यानी कि 146 दिन तो पूरे लगेंगे, 4/5 दिन साथ में लगेंगे। तो पूछा जाए कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो 146 दिन, 4/5 दिन साथ में। तो जब भी ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट आए और जिसमें नेगेटिव एफिशिएंसी हो खास करके, तो टोटल में से प्लस को क्या करो माइनस, जैसे हमने यहाँ किया 145 काम करवाओ, ये आपके पास क्या आएगा काम। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो भाई इसे।